हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बीस। माय नेम इज कैलाश तिवारी और बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है और मैं कहूँ कि इस बार ये एक बेस्ट नोटिफिकेशन होने वाला है इस साल का 2024 का फॉर एग्री एंड अलाइड स्टूडेंट। ऐसा क्यों है, आप खुद नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे इस बार जो वैकेंसीज हैं वो इन डिसिप्लिन में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नाबार्ड ग्रेड ए की जो पोस्ट है जिसको असिस्टेंट मैनेजर हम कहते हैं, उस पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में वैकेंसीज आती है। लास्ट टाइम इसमें केवल जनरल आईटी फाइनेंस वगैरह थी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं थी। बट इस बार जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो देखिए कितनी सारी वैकेंसीज में ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले है जनरलिस्ट, दूसरा है आप देखेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आप देखेंगे, एग्रीकल्चर की वैकेंसी ये 2021 के बाद अभी आई है 2024 में। सिमिलरली यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री में जिनका बीवीएससी है या फिर एनिमल हस्बेंड्री में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एलिजिबल होंगे। फोर्थ फिशरीज, जिनका बीएससी फिशरीज है वो उन स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग, जिनका ग्रेजुएशन फूड प्रोसेसिंग में है, फूड टेक्नोलॉजी में है। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री है, जिनका फॉरेस्ट्री में ग्रेजुएशन है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर में जिनका ग्रेजुएशन है। तो देखिए इनमें वो सब स्टूडेंट्स होते हैं। देखो जैसे हॉर्टिकल्चर होता है, अभी तक जो रहा है पिछले नोटिफिकेशन तक, हॉर्टिकल्चर में केवल हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, एग्रीकल्चर वाले नहीं। तो इससे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर एंड लाइड वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने अपने स्ट्रीम में फिल करते हैं, तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अदरवाइज सब जर्नलिस्ट में तो वो काफी कंपीटिंग भी होता है और कई बार हमें भरोसा भी नहीं आता। तो इस बार तो ये बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, खासकर उन्हें स्टूडेंट्स के लिए ना जो बोलते हैं कि सर जर्नलिस्ट में बहुत डर लगता है, एग्रीकल्चर होती तो compete भी कर लेते। तो आप देखिए इस बार तो एग्रीकल्चर और अलाइड में ही सारी भरमार है। सो ये अपॉर्चुनिटी आप ये समझो कि इस बार आपको मिली है और इस बार किसी भी हालत में आपको ये लेके रहनी है। सिमिलरली एनवायरमेंट साइंस में, क्योंकि कई सारे बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद एनवायरमेंट साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, हमने देखा है। क्योंकि पंतनगर से भी कई सारे बच्चे एफआरआई जाके वहां पे एनवायरमेंट साइंस में करते हैं, तो उनके लिए भी अभी ये नहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे कंपटीशन बहुत मिनिमम होता है, बहुत मिनिमम। सो ये स्पेशलिस्ट वैकेंसीज जितनी आई हैं, ये एक हम कह सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अब इनका कितना बाइफरकेशन है वो हमको बाद में पता चलेगा, बट मैं पहले ही बता दूं आपको, बहुत वैकेंसीज तो पहले भी नहीं आती। टोटल वैकेंसीज ही 100 है, तो आप देखो कितनी होंगी। हर एक में तीन चार ही मैक्सिमम हो सकती हैं, क्योंकि टोटल 17 स्ट्रीम्स हैं। तो ये आपको देखना है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो मैं कहूंगा दोस्तों, बिल्कुल कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि नाबार्ड का एग्जामिनेशन एएफओ से बहुत पहले कंक्लूड हो जाएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन, बाकी एग्जाम तो खुद हो जाएंगे। उसके बाद ना कई स्टूडेंट से मेरा डिस्कशन हुआ और कई स्टूडेंट्स ने कहा हाँ सर ये वाकई में एक सही एग्जामिनेशन है। उन स्टूडेंट्स ने अगर प्रिपरेशन करना शुरू किया होगा तो आज उनके लिए बहुत एक अच्छी कंडीशन होगी। सो दोस्तों, कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता है। ये दोनों ही स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और दोनों ने ही जर्नलिस्ट में क्लियर किया है एग्जामिनेशन। मैंने पहले भी कई बार इनकी स्टोरी आपको बताई है। अब एग्रीकल्चर और अलाइड स्टूडेंट्स को क्यों प्रिपेयर करना चाहिए नाबार्ड के लिए, आपके मन में डाउट आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हैं कैसे? आप जर्नलिस्ट में भी एलिजिबल हैं, उसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट में भी हैं। अब आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डाउट होगा कि किससे अप्लाई करें, वो हम वैकेंसीज आएगी उसके बाद, और बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द फेज टू उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न बहुत हद तक हमारे उसमें है, हक में। और अगर हम कहें फेज टू में, जिसमें आपको ईएसआई और एआरडी से डर लगता है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ना फेज वन क्लियर करना उतना डिफिकल्ट नहीं है। एआरडी 40 मार्क्स आपके लिए ऐसा है जो आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए तो एआरडी भी नया है, ईएसआई भी नया है, जीए भी नया है। आपके लिए ईएसआई और जीए ही अलग है, एआरडी तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, फेज टू में भी, फेज टू में भी एआरडी और ईएसआई नहीं होगा, सिर्फ एग्रीकल्चर ही आपका जो भी अपना सब्जेक्ट है वो। सबसे बड़ी बात है, ये एक ऐसी जॉब है जो हमें इंटरेस्ट और पैशन वाले एरिया में जॉब प्रोवाइड करती है। नाबार्ड एक डेवलपमेंटल बैंक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। गुड सैलरी, 1 लाख प्लस सैलरी। अभी आप देखो 11 बाईपर्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 1 लाख प्लस है। अभी जब इसमें वेज रिवीजन हो जाएगा 12 बाईपर्टाइट, तो ये तो 1.25 लाख प्लस हो जाएगी। तो आप सोचो ग्रेजुएशन के बाद इतनी सारी सैलरी किसी भी जॉब में नहीं मिलती है। बहुत अच्छी करियर ग्रोथ है। तो ये रीजन है दोस्तों, बस सोचना नहीं है, पढ़ना शुरू करना है। कैसे शुरू करना है? प्रीवियस ईयर पेपर से। कई स्टूडेंट कहेंगे सर एएफओ हमारा हिंडर होगा। देखो नाबार्ड के फेज वन में 8 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, एआरडीएसआई एंड जीए। फेज टू में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है और एग्रीकल्चर होता है। और जबकि एएफओ में क्या है, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है और सिर्फ एग्रीकल्चर है। तो आपके यहाँ 4 सब्जेक्ट है, यहाँ उसका बड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर नाबार्ड है तो एएफओ ये है। सिलॉक्स के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो ये एएफओ है, ये नाबार्ड है।
अब इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। डिफिकल्ट तो होती ही है चीजें ना, इजी कहाँ होती है, इजी होता तो फिर सभी को मिल जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आई एग्जाम भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आई एग्जाम भी ही नाबार्ड के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ विद एक्सपर्ट फैकल्टी आपको कंटेंट प्रोवाइड करता है। नाबार्ड ग्रेड ए एग्रीकल्चर का कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लैंड डेवलपमेंट की इस बार वैकेंसी नहीं है, बट कोर्स तो हमारे पास होता है। आईटी का है, आईटी फाइनेंस का है, राजभाषा का है, लीगल का है। आप देखेंगे इतनी वैरायटी या फिर इतनी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज के मामले में आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए अच्छी फैकल्टी और बहुत गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। सो दोस्तों वो आपको यहाँ पे मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव या जनरलिस्ट तो यहाँ पे है ही। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर देख के स्टार्ट कीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।